आप इंडिया के सिटीजन हैं, कभी इंडिया से बाहर भी नहीं गए, पर क्या आपको इस खूबसूरत आइलैंड में आपको सिटीजनशिप चाहिए? कोई बात नहीं, मिल जाएगी। इंडिया में रहते हैं पर टर्की का पासपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा। ग्रीस की नागरिकता चाहिए, वो भी मिल जाएगी। ये छोटा सा आइलैंड माल्टा है, इसकी सिटीजनशिप चाहिए, वो भी मिल जाएगी। इंडिया के पासपोर्ट पे बहुत दिक्कत होती है अमेरिका जाने में, तो एक आइलैंड है सेंट कीट्स, उसका पासपोर्ट चलेगा, वो भी मिल जाएगा। कैसे मिलते हैं पासपोर्ट और क्या है ये कहानी? ये कहानी है गोल्डन पासपोर्ट्स की, कि अगर आपके पास $100,000 यानी $1 लाख अगर हैं, $1 लाख से लेकर $1 मिलियन तक आपके पास हैं, तो दुनिया आपके लिए खुली है। आप भारत के नागरिक जरूर हैं, पर आपके पास गोल्डन पासपोर्ट आ सकते हैं। जर्मनी से लेके कनाडा, कनाडा से लेके माल्टा, माल्टा से लेके टर्की, कहीं के भी नागरिक बन जाओ, ये पासपोर्ट ले लो, गोल्डन पासपोर्ट। क्या है ये कहानी, क्या है ये गोल्डन पासपोर्ट जो भारत के जितने लोग भागते हैं, जैसे मान लीजिए विनोद अडानी, ये गौतम अडानी के बड़े भाई हैं, इनके पास भी गोल्डन पासपोर्ट है। ओसवाल साहब, इनके पास भी गोल्डन पासपोर्ट है। और इंडिया के कई सारे जो लोग देश छोड़ के भागे हैं, उन सब के पास कहीं ना कहीं एक गोल्डन पासपोर्ट होता है। कुछ बड़े बिजनेसमैन, बिलियनर्स जो हैं, चाहे पंकज ओसवाल हो या सुरेंद्र हीरानंदानी हो, इन सब के पास है गोल्डन पासपोर्ट। और सिर्फ इन्हीं के पास नहीं, गूगल के सीईओ ले लो आप, और इस तरह के तमाम जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सब गोल्डन पासपोर्ट लेके बैठे होते हैं। तो क्या है ये कहानी गोल्डन पासपोर्ट की, क्या आपको मिल सकता है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। अब सबसे पहले समझिए क्या है कहानी। देखिए, एक नॉर्मल पासपोर्ट मिलता है किसी इंसान को जब उसके पास उस किसी देश की सिटीजनशिप होती है। मान लो ये आपका पासपोर्ट है, आप इंडियन सिटीजन हो, तो आपको एक पासपोर्ट मिलता है, जिस पासपोर्ट पर आप अलग अलग देश जा सकते हो। इंडियन पासपोर्ट पे आपको अमेरिका जाने के वीज़ा लेने के लिए कई सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का है तो तौबा कर लो, बहुत देशों में तो घुसने ही नहीं देंगे। इंडियन पासपोर्ट है, चलो आप 8, 10, 15 देशों में बिना वीज़ा के भी जा सकते हो, ई वीज़ा मिल जाएगा, कई जगह चले जाओगे। लेकिन अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है तो आप 190 देश जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, आराम से। वीज़ा का झमेला नहीं, बड़ा इजीली एंट्रेंस मिल जाएगा। तो कुछ देशों के वीज़ाज बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे अमेरिका का वीज़ा अगर आपके पास है तो 180 देश आपको आसानी से एंट्री दे देंगे। तो जिस देश का पासपोर्ट आपके पास है वो आपकी पावर डिफाइन करता है। और अगर आप मान लो किसी देश में रह रहे हो जहाँ पे हिंसा फैल रही है, अब आपके पास इस देश का पासपोर्ट है, पर आपको मन करा नहीं नहीं निकाश का यूरोप में घूमता, पैसे तो बहुत है, तो आप चले जाओ यूरोप में एक छोटे से आइलैंड कंट्री माल्टा में, या आप चले जाओ साइप्रस में। साइप्रस ये रहा, यहाँ पर साइप्रस है, यहाँ आओ। यहाँ का जो आपको पासपोर्ट है वो आपको 1 मिलियन यूरो में मिल जाएगा। अगर 1 मिलियन यूरो आप खर्च कर सकते हो तो आप आओ। वो कहेंगे भैया आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने आए हो, 1 मिलियन यूरो दो और ये लो हमारी नागरिकता, ये लो हमारा पासपोर्ट। अब जैसे ही आपको साइप्रस का पासपोर्ट मिल गया, आप पूरे ईयू में आराम से घूम सकते हो। आपको अगर माल्टा का पासपोर्ट मिल गया, ये माल्टा की तस्वीर है, खूबसूरत आइलैंड है, तो आप आराम से यहाँ घूम सकते हो। तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो अक्सर कहीं फ्रॉड या किसी चीज़ में संलिप्त होते हैं, वो लोग इजीली इन देशों का वीज़ा पासपोर्ट बनवा लेते हैं। वीज़ा भी नहीं, पासपोर्ट, नागरिकता मिलने की दूसरी। इंडिया में तो आप एक बार में एक ही देश का नागरिक बन सकते हो, लेकिन कई देशों में आप मल्टीपल नागरिकता भी ले सकते हो। और केवल ये टर्की वर्की की बात नहीं है। कनाडा जाना है आपको, कनाडा में $1 मिलियन आप इन्वेस्ट कर दो, $1.2 मिलियन। इतना पैसा अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया कनाडा में, तो आपको वहाँ की भी सिटीजनशिप मिल जाएगी, वहाँ का भी पासपोर्ट मिल जाएगा। इसे कहते हैं गोल्डन पासपोर्ट, सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आपको बिना कुछ किए मिल रहा है। लेकिन कनाडा में एक शर्त है कि अगर कनाडा का आपको पासपोर्ट चाहिए तो आपको 5 साल गुजारने पड़ेंगे। जर्मनी में भी ऐसा ही कुछ रूल है। अमेरिका में भी आपको पासपोर्ट मिल जाएगा अमेरिका का, अगर आप $1 मिलियन वहाँ इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आपको वहाँ पे 5 साल उससे पहले रेजिडेंशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद मिलेगा। यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों में आपको रेजिडेंशिप मिल सकती है, यानी वहाँ के आप रह सकते हो, निवासी बन सकते हो, लेकिन नागरिकता नहीं मिलती। नागरिकता मान लो सेंट कीट्स हो गया, टर्की हो गया, ग्रीस हो गया, धुआंधार ये नागरिकता बांट रहे हैं। तो ये सिटीजनशिप और इनके साथ मिलता है पासपोर्ट, जिसे हम कहते हैं गोल्डन पासपोर्ट। ये होता है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। और जितने अमीर लोग हैं दुनिया के, वो ये पासपोर्ट ढूंढते फिर रहे हैं। क्यों? मान लो कोविड के टाइम में किसी के पास इंडिया का पासपोर्ट था, आप यूरोप तो जा नहीं सकते, इंडियन नागरिक हो कैसे जाओगे, लेकिन आप अमेरिकन नागरिक हो तब भी यूरोप नहीं घुस सकते थे। पर अगर आपके पास साइप्रस का पासपोर्ट होता, किसी ऐसी कंट्री का पासपोर्ट होता जो कि ईयू के मेंबर है, तो आप पूरी ईयू कंट्रीज में घूम सकते हो, क्योंकि शेंजन वीजा के अंतर्गत आपके पास एक देश का वीजा है, एक देश की नागरिकता है, तो आप 27 देशों में घूम सकते हो। तो वो क्या है भाई, $1 मिलियन है, मैंने खर्च किया, मुझे पासपोर्ट मिल गया उस देश की नागरिकता मिल गई 3 महीने के अंदर, और मैं वहां जा सकता हूँ। और इंडिया का इसीलिए आप देखते हो विनोद अडानी, इनके पास भी पासपोर्ट है, 3 महीने में इनको पासपोर्ट मिल गया था, ये गोल्डन पासपोर्ट। सेंट कीट्स एक और देश है जहां पर हमारे इस रीजन में अगर मान लो यूएसए में जाना है,
पासपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पे रहना भी पड़ेगा 5 साल की। तो आसपास के कैरिबियन आइलैंड्स, सेंट किट्स में आप पासपोर्ट ले लो, 2,500 $2 लाख में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप आराम से अमेरिका भी घुस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में क्राइम करो, पैसे चुराओ और जाके वहाँ की नागरिकता ले लो, वहाँ जाके बैठे हुए हो, यहाँ की कोर्ट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए जो आप देखते हो टर्की में रशियंस को भी नागरिकता दी जाती है, अगर आप वो $2.5 लाख अगर आप उनको दे दो। तो जो रशियन करोड़पति हैं जिनके झगड़े चल रहे हैं पुतिन के साथ, वो सारे अपने पासपोर्ट छोड़ के, नागरिकता छोड़ के यहाँ की नागरिकता भी ले लेते हैं। तो इसलिए अमीर लोग अक्सर जो अल्ट्रा रिच हैं वो 2-3 पासपोर्ट अपने साथ रखने लग गए, ताकि जब मौका मिले जिस देश में भागना पड़े भाग जाओ। अगर आप काला धन भी जमा करके रखे हुए हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए आपने एक पासपोर्ट ले लिया एक यूरोपियन कंट्री का, एक पासपोर्ट ले लिया आपने किसी कैरिबियन कंट्री का, और एक पासपोर्ट आपके अपने देश का है। तो जब मौका मिला जहाँ से भागे। और इसीलिए जो इंडिया के भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं वो मल्टीपल पासपोर्ट रखते हैं। 66 भारतीयों के पास अभी गोल्डन पासपोर्ट है। गोल्डन पासपोर्ट की खास बात यह है कि आपने बिना वहाँ रहे पैसे के बल पे वो पासपोर्ट ले लिया। और केवल इतना ही नहीं, ये गोल्डन पासपोर्ट दुनिया भर के लोगों के लिए एक समस्या है। केवल इंडिया ही नहीं, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ कई जगह जो फ्रॉड होते हैं वो सारे भाग जाते हैं। कभी माल्टा चले गए, कभी साइप्रस चले गए। और ये इसलिए कहा जाता है कि गोल्डन पासपोर्ट एक प्लान बी है अमीरों के लिए। उसका फ़ायदा उठा के वो भाग जाते हैं, अगर कुछ फ्रॉड वॉड करना होता है तो वो करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे, लेकिन पहले की इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 आपका टारगेट है, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पीडब्ल्यू ओनली ऐसा आपके लिए लाया है एक कोर्स केवल 10,999 रुपये में, जो आपको प्रिपेयर करेगा 2025 के लिए हर तरीके से। एक फाउंडेशन बैच है जहां आपकी सारी तैयारी कराई जाएगी, आपको करंट अफेयर्स से लेके बेसिक सब्जेक्ट फाउंडेशन सब बिल्ड किया जाएगा। और ये सब केवल इस प्राइस पर कहीं नहीं मिल सकता, और इस क्वालिटी पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको अपनी लाइफ में शेड्यूल चाहिए प्रिपरेशन का, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको पूरा गाइडेंस चाहिए, वो सब प्रोवाइड किया जाता है इस कोर्स में। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है और आप घर में हैं, वहाँ से कोचिंग भी नहीं कर सकते, कोचिंग बहुत महंगी भी है, तो उन सब का सॉल्यूशन है आपके लिए फाउंडेशन बैच 2025 का टाइटन, जो पूरी तरह इंग्लिश में है, संकल्प जो इंग्लिश या हिंदी में उपलब्ध है आपके लिए, और केवल 10,999 रुपये में। तो ज़रूर इसका लाभ उठाइए, और इसके जो लिंक है वो हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे पिंड, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ज़रूरत है सपोर्ट की, सहारे की, तो ये आपके लिए एक चाबी हो सकती है आपके यूपीएससी के ताले की। ये तो बात हो गई हमारे फाउंडेशन बैच के चीज़ों की, लेकिन अमीरों के पास एक अलग ही ताले की चाबी है, वो है गोल्डन पासपोर्ट। गोल्डन पासपोर्ट लेके मान लो आपने ले लिया, और उसके बाद आपने कुछ फ्रॉड इंडिया में कर लिया, फ्लाइट पकड़ के चले गए वहाँ। अब तो आप यहाँ के नागरिक ही नहीं हो इंडिया के। इंडिया में आप मल्टीपल पासपोर्ट नहीं रख सकते, इंडिया का पासपोर्ट त्याग दो। क्या होगा आपके ऊपर? कुछ नहीं हो सकता। आप इंडिया की कोर्ट के चीज़ों से भी परे हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, रशियन भाग भाग के टर्की में जगह ले रहे हैं। और कई ऐसे क्रिमिनल जो अमेरिका में भी बैंक फ्रॉड करते हैं, वो कहीं और देशों में जाके ऐसा इस तरह का एक पासपोर्ट रख लेते हैं, ताकि उनके देश का खतरा दूसरे देशों तक ना ट्रैवल हो। तो ये एक तरह की इकोनॉमी भी बन गई है। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। जैसे अगर आप अभी वेबसाइट पे भी जाएं तो साइप्रस का गोल्डन वीज़ा भी मिलता है। तो अब तो साइप्रस के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा साइप्रस में बहुत सारी क्रिमिनल्स जो है वो गोल्डन पासपोर्ट लेके सिटीजनशिप ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो देना बंद कर दिया कुछ टाइम तक के लिए। तो अब सारे लोग साइप्रस की जगह माल्टा शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ से गोल्डन पासपोर्ट ले रहे हैं, या टर्की से गोल्डन पासपोर्ट ले रहे हैं। अगर आप देखो ये जो गोल्डन पासपोर्ट है, इसका फ़ायदा ये होता है कि कई जो कंट्रीज हैं उनकी तो पूरी की पूरी इकॉनमी यहाँ से रन कर रही है। सेंट किट्स की मैंने बात की, छोटा सा आइलैंड है, इसने पूरा का पूरा अपना खूब आराम से अपना पासपोर्ट बेचा है और खूब पैसे कमाए हैं, और अपनी इकोनॉमी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। यहाँ तक कि गोल्डन पासपोर्ट की जो पूरी वैल्यू है अभी $21 बिलियन, $21 बिलियन का मार्केट है ये गोल्डन पासपोर्ट बेचना अपने देश का। तो अगर मान लो कोई किसी ऐसी कंट्री में रह रहा है जहाँ पे कोई लड़ाई छिड़ गई, चलो कोई बिलियनियर है पाकिस्तान में, उसके ऊपर किसी ने कहा कि भाई इस देश में इसको रहने नहीं देंगे, तो वो भाग जाएगा। आर्मी से झगड़ा हो गया तो वो जाके पासपोर्ट लेगा $1 मिलियन का किसी यूरोपियन कंट्री का, और वहाँ बंदा शिफ्ट हो गया। पैसे की कमी नहीं है। कनाडा में भी आपको $1.2 मिलियन में मिल जाता है, या फिर आप 3.5 लाख कैनेडियन डॉलर्स जो है वो किसी चैरिटी में दे दो, तब भी आपको वो गोल्डन पासपोर्ट दे देंगे। लेकिन आपको वहाँ 5 साल रहना पड़ता है उससे पहले। अमेरिका में भी आपको 5 साल रहना पड़ता है, जर्मनी में तो शायद 8 साल भी रहना पड़ता है। तो इस तरह की सुविधाएं बाकी देशों में भी है, लेकिन वहाँ पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सेंट किट्स हो गया, कैरिबियन आइलैंड हो गए, माल्टा हो गया, ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, ये कंट्रीज, इजिप्ट भी कुछ हद तक, ये सारी कंट्रीज तो आपको ये भी नहीं कहती कि रहना है कुछ नहीं, बस आओ पैसे लाओ पासपोर्ट लो घर जाओ, गोल्डन पासपोर्ट मिल गया।
याद रखिए, गोल्डन पासपोर्ट गोल्डन वीज़ा से अलग होता है या गोल्डन रेजिडेंसी से अलग होता है। वहाँ पर आपको केवल रहने का अधिकार मिलता है। जब आपके पास गोल्डन पासपोर्ट है तो वहाँ आप वहाँ के नागरिक बन गए और आप वो पासपोर्ट यूज़ करके कहीं भी घूम सकते हो। तो कई ऐसे अमीर इसका फ़ायदा उठाते हैं एज अ प्लान बी कि अगर हम किसी फ्रॉड में फंस गए तो भाई इस देश को टाटा कर देंगे। केवल इंडिया में नहीं हो रहा, दुनिया भर के कई देशों में हो रहा है जहाँ गोल्डन पासपोर्ट का इस्तेमाल करके लोग अपने देश के लॉज को तोड़कर दूसरे देशों में जाकर रहने लगते हैं और अपनी जो धांधली करके लेके गए उसको लेके चले जाते हैं। साइप्रस में इसके ऊपर केस भी हुआ, मामला भी उठा। ईयू के मेंबर्स ने भी कहा कि जो हो रहा है साइप्रस में वो गलत हो रहा है, उसके बाद उसे रोका गया है पासपोर्ट को। लेकिन अभी कई सारे देश ये प्रोग्राम ऑलरेडी रन कर रहे हैं और अगर आपके पास काला धन जम के पड़ा है तो आप भी ये गोल्डन पासपोर्ट बनवा के कहीं भी रफू चक्कर हो सकते हो, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और इसका एग्जाम्पल है जो अमीर लोग हैं वो मल्टीपल पासपोर्ट्स ले रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या तरीका हो सकता है इसे रोकने का? एक इंटरनेशनल लॉ आना चाहिए, क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? क्या ये बिल्कुल लीगल है भी या नहीं, मॉरल है या भी नहीं? तो ये था इसका वीडियो। आई होप देखने में आपको अच्छा लगा। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।